हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हाय, मैं हूं अशोक परमार। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्टिंग यात्रा में जो लर्निंग प्रोसेस हम कर रहे हैं। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? एक्टिंग में ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, एक्टिंग में ऑब्जर्वेशन वैसी ही है जैसे कि एक मकान आप बनाते हो। एक कमरा मान लीजिए, उसका फाउंडेशन क्या है? उसका जो फाउंडेशन होता है, उसके पिलर्स, उस पिलर के बिना उस मकान का, उस कमरे का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह जिस प्रकार एक्टिंग की एक यात्रा है, उसमें जो मोनोलॉग आप बोलते हो, वह कैरेक्टर क्या है, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, वो लोकेशन क्या है, जो पर्सन बोल रहा है उसका पहनावा कैसा है, वह किस तरह की भाषाएं बोलता है, वह किस तरह से अपने मनोभाव को एक्सप्रेस करता है। तब तक आप ऑब्जर्वेशन को नहीं अपनाएंगे, तब तक आपकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। वो सिर्फ ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ एक लाइन बोली। अब ऑब्जर्वेशन में आगे बात करते हैं हम कि जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, सामने वाले का आप बिहेवियर देखते हो कि ये जो आदमी है, पर्सन है जिससे आप मिलने जाते हो, इसका व्यवहार आपके प्रति कैसा है। ये हमसे नाराज है, खुश है, या हमसे मिलकर इसे बहुत अच्छा फील महसूस हुआ है। किस तरह से ये हमसे ट्रीट करता है, हमारे बिहेवियर को ये आगे बढ़ाता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन टेक्निक में जो एक्टिंग की यात्रा है उसमें ऐसा नहीं होता। आपको ऑब्जर्वेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखनी होती है कि जिस कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे हो, तो उसमें आपको ये देखना है कि इसकी आंखें कैसी है। ये जब बातें करता है, मान लीजिए कि हैप्पी हार्मोन्स हमारे शरीर में जब क्रिएट होते हैं, तो उसी तरह से इस आदमी के सामने हम खड़े हैं और हम ये बातें कर रहे हैं, तो यह किस तरह से अपने मनोभाव को एक्सप्रेस कर रहा है। क्रोध में ये कैसा व्यवहार करता है, और नाराजगी में किस तरह से अपने मनोभाव को एक्सप्रेस कर रहा है। उदासीन है, निराश है, खुशी है, अधिक दुखी है। वैसा ही जैसे कि आप इन बातों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। नमस्ते भैया, आइए आइए। तो आज कुछ ख्वाब दिखाऊं क्या? देखिए, ये माल सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, टिकाऊ भी है, सालों साल चलेगा। मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरा भरोसा ही मेरी कमाई है। लेकिन आजकल क्या कहे लोगों की मानसिकता के बारे में। सब लोग सस्ता ढूंढते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सही चीज़ लें, ताकि कल फिर चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। हाँ सर, बैठिए ना आप, बैठिए। मैं इन ग्राहकों को थोड़ा, दुकान छोटी है मेरी पर दिल बड़ा है मेरा। जो एक बार मुझसे लेता है वो बार बार लौट कर आता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सामान ही नहीं मिलता, यहाँ मिलता है भरोसा। तो बताइए आज क्या लेंगे आप? हेलो दोस्तों, अभी अभी आपने जो सेल्फ टेस्ट देखा, एक्टिंग का वीडियो, वो एक वेंडर के ऊपर था। मतलब वेंडर का कैरेक्टर था। वह जब अपनी दुकान की ओपनिंग करता है, तो जैसे ही वो किसी कस्टमर को अपनी दुकान की तरफ आता हुआ देखता है, तो उसके मनोभाव कैसे होते हैं, किस तरह से वो एक्साइटेड हो जाता है कि चलो कोई तो हमारी दुकान पर आया पहली शुरुआत में, आज के फर्स्ट डे में, कि नमस्ते भैया, आइए आइए, आज कुछ खास दिखाऊं क्या आपको। एक्टिंग में भी यही होता है। जो हमारे रोजाना के जो बिहेवियर होते हैं, व्यवहार करते हैं हम लोगों से, आसपास के पड़ोस से, अनजान लोगों से, तो हमारा जो इमोशन का जो इम्पेक्ट होता है वो वही होता है कि हम दुख में किस तरह से, मतलब निराशा के भाव हमारे अंदर से शब्द प्रस्तुत होते हैं, और खुशी के जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो किस तरह से हमारे माइंड से रिलीज होते हैं। तो अस्पायरिंग एक्टर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी एक्टिंग यात्रा में जो आपकी जो शुरुआत हुई है, वो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था ऑब्जर्वेशन टेक्निक के ऊपर,
कि ऑब्जर्वेशन के बिना आपकी एक्टिंग नहीं लगती, वो सिर्फ एक लाइन होती है। कास्टिंग डायरेक्टर समझ जाता है कि इस बंदे की जो मतलब प्रोसेस है, अंदर की इनर पावर है, वो सिर्फ इसने क्या किया है कि इसने सिर्फ डायलॉग को याद करके और कैमरे के सामने परफॉर्म किया, लेकिन इसने कैरेक्टर बिल्डिंग तो की नहीं। और वो कैरेक्टर जो बिल्डिंग होती है वो होती है आपकी ऑब्जर्वेशन टेक्निक। इसके बिना आपका कैरेक्टर जो है कैरेक्टर नहीं होता है। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही।